हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस कल ये पढ़ा था हमने, तो मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो आज बुक में से ही देख लीजिए। अब देखो, द माउथ एंड बकल कैविटी। जो माउथ और बकल कैविटी कहाँ प्रेजेंट हो रही है, हमारी दिख रहा है ना, बकल कैविटी माउथ में प्रेजेंट हो रही है। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर अगर क्या क्या आते हैं। जो अब माउथ के अंदर क्या क्या आ रहा है, हमारी टंग आ रही है, और क्या आ रहा है, हमारी टीथ आ रहे हैं। ठीक है, टूथ आ रहे हैं, अपने गम्स आ रहे हैं, अपने मसूड़े आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जब फूड होता है वो किसके थ्रू लिया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू लिया जाता है, ये तो कॉमन बात है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनगेशन। और जिस प्रोसेस के थ्रू जो हमारी जो बॉडी होती है वो फूड को लेती है, वो क्या कहलाती है, इनगेशन। इनगेशन मतलब होता है अंत्यग्रहण, किसी चीज को ग्रहण करना अंदर की तरफ। ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, इनगेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। वी क्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मशीनली इनटू स्मॉल पीसेस। हम क्या करते हैं, क्यू मतलब होता है चबाना किसी चीज को, द फूड अपनी जो हम क्या करते हैं, चबाते हैं अपने दांतों से किसको, फूड को, और उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम उनको ले लेते हैं ना अंदर अपनी बॉडी के अंदर। Each tooth is rooted in a spare socket in the gums. जो ईच टूथ होता है, टूथ मतलब पूरे दांत को बोलते हैं, टीथ होता है अपना ये दांत मान लिया, और टूथ मतलब सारा दांत होते हैं ना। टीथ होते हैं, जो टूथ होते हैं वो क्या करते हैं, रूटेड होते हैं। किस में रूटेड होते हैं, रूटेड जिनकी रूट भी तो होती है टीथ की, वो किस में रूटेड होते हैं, अपनी गम्स। गम्स मतलब मसूड़े में तो रहते हैं, वो सेपरेट रहते हैं। अब देखिए, ओवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो हमारे जो टीथ होते हैं उनकी प्रेजेंस तो एक जैसी लगेगी अपन को, अपीयरेंस मतलब एक जैसे टीथ है, अपने वाइट टीथ है, और सबकी स्ट्रक्चर भी सेम लग रही होगी, मतलब स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन वो अपन सोचते हैं कि ये सब एक काम कर रहे हैं। नहीं, ये सब अलग अलग काम करते हैं। इनकी जो अपीयरेंस होती है, इनके फंक्शन होते हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं। कोई कोई चबाने के काम आता है, कोई 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 फूड को तोड़ने के काम आ रहा है ना, तो सबकी फंक्शन अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, और इसको इनके अनुसार इनको अलग अलग नामों से दिया गया है। तो आगे पढ़ोगे आप। अब देखिए आगे, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। एक तो क्या होते हैं, दूध के दांत बोलते हैं हम जिसको, एक होते हैं परमानेंट टीथ। एक परमानेंट टीथ क्या होते हैं, जैसे कि हमारे 7-8 साल की उम्र में दांत टूट जाते हैं दूध वाले। ठीक है, वो उसके बाद कौन से दांत आते हैं, हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। वो टीथ परमानेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे उस जो मैच्योर से लेकर हमारे वो लाइफ टाइम तक वो टीथ ऐसे ही रहते हैं। अगर हमारे दांत टूट गया तो हमारा फिर नहीं आ सकता, तो इसलिए इसको परमानेंट टीथ बोलते हैं। आगे देखिए, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर अगो। तो आपने देखा होगा कि आपके जो दांत होंगे वो टूटे होंगे बहुत सालों पहले। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। जो आपके पहले दांत टूटे होंगे वो कब टूटे होंगे, बिटवीन 6 और 8 साल की उम्र के बीच में टूटते हैं। दीज आर टर्मेड मिल्क टीथ। वो क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत बोलते हैं जिसको, क्योंकि वो हमारे बचपन से होते हैं ना, हमारे ये पैदा होने के बाद जो दांत आते हैं। ठीक है, वो उसके बाद वो दांत वो वैसे वो वाला दांत कहलाते हैं मिल्क टीथ होते हैं वो। और उसके बाद जो टूटेंगे दांत, फिर जो नए दांत आएंगे वो हमारे होंगे परमानेंट टीथ होंगे, क्योंकि वो हमारे टीनेज के बाद मेच्योर होंगे, फिर ओल्डेस्ट होंगे, तो वो परमानेंट रहेंगे। The second set that replace them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease. ठीक है, अब जो परमानेंट टीथ होंगे, जो सेकेंड स्टेट होगी, रिप्लेस हो जाएंगे जो टीथ हमारे, तो परमानेंट टीथ में रिप्लेस हो जाएंगे। जो परमानेंट टीथ होंगे वो क्या हो जाएंगे, अपने लाइफ टाइम तक रहेंगे। अगर हमारे जो टूट जाएंगे तो फिर हमारे क्या हो जाएगी, कुछ डेंटल डिजीज हो जाती है। डेंटल डिजीज मतलब जैसे हमारे दांतों में कैविटी लग जाती है ना, कोई दांत खराब हो जाते हैं हमारे, है ना, और कोई कुछ डिजीज आ जाती है, जैसे कि वो हमारे मसूड़े भी फूल जाते हैं, गम्स होते हैं ना, गम्स ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सब डिजीज, कुछ डेंटल डिजीज भी आ जाती है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे कोई इमेज दे रखी है। अब ये इसके थ्रू आपको डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। देखिए, ये मोलर बोलते हैं इसको, टीथ को। जैसे अपन जो जाड़ होती है ना, वो कौन सी होती है, मोलर टीथ बोलते हैं उसको, नाम दे रखा है, साइंटिफिक नेम होता है जो अपन साइंस में यूज करते हैं उस नाम को।
अब देखिए प्री मोलर, अब तो सबसे लास्ट वाला जो अपना जो दाढ़ होती है ना, सबसे एंड जो अपना जो हिस्सा होता है जबड़े का, वो वाला टीथ होगा मोलर, और उसके पास वाला कौन सा होगा, प्री मोलर होगा। फिर उसके पास वाला कौन सा होगा, चैनी, वो जो होता है हमारा काटने का काम आता है। उसके बाद होगा इंसीरर, इंसीरर टीथ होगा। और ये सारे टीथ देखो ये वाले, और ये कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाला ये यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, ये 3 टीथ हो गए, ये 3 टीथ हो गए दोनों तरफ। और ये प्री मोलर कहाँ प्रेजेंट हो गए, ये वाले हो गए, कैनिन वाले ये हो गए, और आगे वाले कौन से, कि इंसीरर, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये 4 पार्ट में बांटा गया है, और कौन कौन से टीथ को क्या क्या नाम दिया गया है। आगे देखिए आपको यहाँ पे एक्टिविटी बता रखी है, वॉश योर हैंड, लुक इनटू योर मिरर एंड काउंट योर टीथ। तो आपको बता रखी है कि अपने हाथों को वॉश करिए और उसको और अपने मिरर को देखिए और काउंट करिए अपने टीथ को, अपने जो टीथ होते हैं मुंह के, माउथ के, उसको गिनिए कितने आपके दांत हैं। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, which teeth do you use of biting and cutting, and which ones of pressing and tearing. Also find out the ones that are used to carving and grading. Record your observation in table 2.2. इसमें आपके ये बता रहा है कि कौन कौन से आपके खाने काम आते हैं, जो काटने के काम आते हैं किसी फूड को कोई चबाने के काम आ रहा है, कौन सा आपके वो उसके काम आ रहा है, ग्राइंडिंग करने के लिए, किसी के पीसने के लिए काम आ रहा है फूड को। अब देखिए इसमें टेबल दे रखी है आपको शो करके। टाइप ऑफ टीथ, टीथ के टाइप्स, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, कौन कौन से काटते हैं ना किसी चीज़ को, और बाइटिंग टीथ वो कौन कौन से के 2 होते हैं, एक तो लोअर जॉ, ठीक है, और एक होते हैं 2 अपर जॉ के, और कितने हो गए टोटल 4 हो गए। और प्रेसिंग एंड ट्रेसिंग टीथ, ठीक है, वो कौन कितने हो गए 4 हो गए, और अपर जॉ में कितने हो गए 4, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। और ऐसी ग्राइंडिंग टीथ दे रखे हैं, ये कितने हो गए 10 और 20 हो गए। अब देखिए ओवर माउथ हैज सैलिवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सैलिवा। सैलिवरी ग्लैंड किसको बोलते हैं, जो हमारे जिसको बोलते हैं लार जो हमारी लार आती है, जैसे किसी फूड को देखकर जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं ना, जो लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, वो किसके कारण होता है, हमारी जो माउथ में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसके कारण हमारे सीक्रेट होती है सैलिवा, ठीक है। जैसे कि हमको किसी खाने की चीज़ को सोचकर हमारे माउथ में वो हो जाता है, पानी आने लगता है ना, उसको बोलते हैं सैलिवा। अब देखो आप कैसे आता है, जैसे कि अपन मान लो जैसे कि खट्टी चीज़ को देख सोचते हैं, है ना, कोई अपन को अच्छी चीज़ लगती है उसके बारे में सोचते हैं, जैसे नींबू सोच लिया आपने, इमली सोच ली, तो उसके बाद आपके माउथ में क्या आ जाएगा, सैलिवा, मतलब कि सलाइवा आने लगेगा, लार आने लगेगी, तो ऐसा फील होता है। तो वो किसके कारण होता है, सैलिवरी ग्लैंड के कारण होता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सैलिवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। तो आप जानते हो कि ये एक्शन जो क्यों होता है हमारे फूड, जैसे कि सैलिवा होती है हमारी माउथ में आती है ना, सलाइवा होती है जो हमारे माउथ में आती है, क्यों होती है, इसके बारे में हम आगे दे रखे एक एक्टिविटी शो कर रखी है, उसके थ्रू हम जानेंगे। तो देखिए एक्टिविटी 3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम ए एंड बी, इन टेस्ट ट्यूब ए पुट ऑन टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, टेस्ट टू बी में क्या लेना, कीप ऑन टीस्पून्स ऑन बॉइल्ड राइस। इसमें क्या करना है, 1 टीस्पून होती है, टीस्पून किसको बोलते हैं, जैसे चम्मच अपन घर में यूज करने वाली, ठीक है, नॉर्मल चम्मच, जैसे कि उसको टीस्पून बोल रहे हैं अपन, जो अपन खाना खाते हैं राइस लेते हैं वो वाली टीस्पून। उसमें क्या लेना है, एक टेबल स्पून क्या लेनी है, बॉइल्ड राइस की, मतलब उबले हुए चावल की। और दूसरी में बी में क्या लेना है अपन को, टीस्पून फुल लेनी है बॉइल्ड राइस की, आफ्टर क्रूविंग इट, ठीक है, चबाने से पहले की। और 3 से 4 मिनट बाद 3 to 5 मिनट ऐड 3 and 5 ml ऑफ वाटर। उसमें क्या डालना है, 3 से 5 ml वाटर डालना है। और बोथ टेस्ट टू, अब ये दिखा रखी है आपको, नाउ प्योर 2 and 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व वाई इन देयर ये चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। अब देखिए एक तो इसमें डाल रखा है आपका, इसमें क्या कर रखा है अपना, दो ले रखी है अपनी वो टेस्ट ट्यूब ले रखी है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब होगी हमारा जो लैब वो होता है ना, लेबोरेटरी में हम उसको यूज करते हैं वो अपने प्रैक्टिकल करने के लिए। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, एक बॉइल्ड राइस डाल दिया, मतलब उबला हुआ चावल डाल दिया। एक में क्या डाल दिया, चाप के हमने चावल जैसे क्रू करके जैसे होता है चाबा हुआ चावल डाल दिया, वो भी मतलब वही उबला हुआ चावल था, लेकिन
बॉइल्ड राइस था वो भी चाबा हुआ हमारे मुंह से, उसको डाल दिया। अब इसमें क्या डाला, वो आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, इसमें भी डाला, ठीक है। अब बॉइल्ड राइस है ये, बॉइल्ड एंड क्रूड राइस, जो मतलब चाबा हुआ बॉइल भी है और क्रूड भी राइस दोनों है। और इसका कलर क्या होगा, चेंज हो गया, दिख रहा है ना, ब्लू कलर हो गया। तो ये किस लिए हुआ है, इसमें इससे क्या होता है, सैलिवा और स्टार्च। तो इससे क्या प्रेजेंट हो रहा है, इससे इफेक्ट होता है कि सैलिवा होती है वो किस में प्रेजेंट हो रही है, हमारे स्टार्च में। स्टार्च क्या होता है, ठीक है, सकरा बोलते हैं जिसको, किस में प्रेजेंट थी, हमारी सैलिवा में। सैलिवा कैसे आई, जिसे हमने अपने माउथ से क्रू किया था ना उसको, तो उसमें उसके कारण वो सैलिवा यहाँ पर आ गई ना, मसलाइवा लार, तो उसके कारण वो कलर इसके स्टार्च प्रेजेंट है इसके कारण। अब इसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट है क्योंकि ये ऑयल वैसे ही बॉइल्ड राइस है। अब देखिए, बिकॉज आयोडीन सोल्यूशन विल कम इन द कॉन्टैक्ट विद स्टार्च एंड ब्लू ब्लैक, ठीक है, स्टार्च ब्लू ब्लैक हो गया। डिस्कस द रिजल्ट विद द क्लासमेट एंड योर टीचर एंड सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब हम किसी चीज़ को चापते, ज़्यादा चापेंगे, कि जब कहते हैं ना कि 32 बार चाप के खाना चाहिए फूड को, इतना तो कोई नहीं चापता, लेकिन जब उसको जितना चापते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी सलाइवा होती है, तो उसमें क्या होता है, फूड में क्या होता है, स्टार्च होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, शुगर में। तो हमको वो थोड़ा मीठा मीठा और लगने लगेगा। जैसे हम चपाती ले उसको बहुत देर तक चापेंगे, 32 टाइम्स चापेंगे, तो क्या होगा, क्रू करेंगे तो उसको, तो वो क्या होगा, स्टार्च होगा, किस में चेंज हो जाएगा, शुगर में चेंज हो जाएगा, उससे थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगेगा हमें, थोड़ा ज़्यादा देर चापने से। द टंग इज फ्रेशली मसल ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो टंग होती है हमारी, वो होती है ना, जीभ बोलते हैं जिसको, वो क्या होती है, मसल होती है, फ्रेशली मसल होती है, ऑर्गन जो अटैच होती है कहाँ पर, बकल कैविटी में, ठीक है, अटैच रहती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इट ऑल डायरेक्शन। अब ये क्या करती है, ये आसानी से हमारे फ्रंट में होती है और मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन पर। हाँ, अपन जो अपनी टंग को होते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं ना, तो आसानी से मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या आप जानते हो ये टंग का फंक्शन क्या है, जो अपनी जबान होती है ना, जो जीभ होती है, उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। दैट यूज ऑफ टंग ऑफ टॉकिंग, जो हम बात कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, हमारी टंग के थ्रू ही तो कर रहे हैं, हम इसका ही तो फंक्शन है, वर्क है। Besides, it mixes saliva with the food during crewing, helps in swallowing food। और इसे ये उसका अगला काम क्या है, मिक्स करती है सलाइवा, जो लार होती है किसके साथ, तो हमारी फूड के साथ मिक्स करेगी, जो किस में हेल्प करते हैं, चबाने में हेल्प कर रहा है हमारे फूड में। और जो क्या आता है, इसका टेस्ट भी है तो आता है हमारे फूड का, उस किसके कारण होता है, हमारी सलाइवा के कारण होता है, और वो वो टंग के कारण ही तो होता है। वी आल्सो टेस्ट फूड विद ओवर टंग। देखो, अब हम जो टेस्ट होता है वो किसके कारण हो रहा है, हमारी टंग के कारण। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। और इसके कारण ही हम जो कहते हैं डिफरेंट टेस्ट को, फूड को जान सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं इसका टेस्ट बहुत ही स्पाइसी है, ये बहुत मीठा है ना, और ये बहुत ही है ना, जैसे कि तीखा है, और ये बहुत ज़्यादा खट्टा है। तो ये किस कारण हो रहा है, क्योंकि हम ये वो हमें पता लग रहा है किसके कारण, जो हमारे टेस्ट को, क्योंकि हमारे टंग के कारण तो पता लग रहा है, हमें जबान के कारण, और जो हमारी प्रेजेंट होगी सलाइवा, उसके कारण ही पता लग रहा है। तो ये हमारे हेल्पफुल है ना, हमारी जो बॉडी में फूड के लिए। अब आगे देखिए, आपके देर के स्वीट्स एंड टूथ डिके, ठीक है, तो उसके बारे में बता रखा है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप इसको एक बार देख लेना और उसके बारे में पढ़ लेना कि कौन कौन से टीथ होते हैं, क्या क्या वर्क कर रहे हैं, और जो बकल कैविटी होती है उसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं ना, एक तो टंग आ रही है और अपना टूथ आ रहा है, तो उसके बारे में एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।